ठीक है। एक्सेल में फाइल में प्रिंट का क्या काम होता है, इससे पहले मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, सेव एज तक भी हो गया है, पासवर्ड लगाने के लिए भी। प्रिंट का काम क्या होता है, प्रिंट में पेज सेटअप का काम क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी पेज को प्रिंट निकालना है तो ये देख रहे हो इस टाइप का पेज है ये, तो इसमें ये पूरा पेज नहीं आ रहा, आपका जो आधा पेज है कट के दूसरे पेज में जा रहा है, देखो दूसरे में आ रहा है ना इतना कट के। तो इसको पहले पेज को सेटअप करना होता है, क्या करना होता है, पेज को सेट करना होता है, उसके बाद यहाँ से प्रिंट देना होता है, ठीक है। और इतना कितने कॉपी चाहते हो, 1 कॉपी या 2 कॉपी या 3 कॉपी, तो इसी डेटा का 2 कॉपी अगर चाहते हो तो 2 कॉपी यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिंटर को भी चूज करना है कि आपको किस प्रिंटर पे कमांड देना है, जिस प्रिंटर को चूज करना है उस प्रिंटर पे कमांड देके आप प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है सेटिंग्स। सेटिंग में जब सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो है 2 पेज दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पेज अभी सेट नहीं, तो एक ही पेज में होना चाहिए डेटा, लेकिन 2 दिखा रहे हैं ना। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ इसको एक पेज में सेट करना चाहेंगे, तो सेट करने के लिए पेज सेटअप में जाना होता है। उससे पहले हमें इसको सीखना होगा सेटिंग्स को। सेटिंग का क्या काम होता है, तो जब हम प्रिंट एक्टिव शीट को देख रहे थे कि यहाँ पे जब सेटिंग्स में जाते हैं तो 3 ऑप्शन इसमें आता है, 3 ऑप्शन, एक तो आता है प्रिंट एक्टिव शीट, और दूसरा होता है प्रिंट इंटायर वर्कबुक, और तीसरा है प्रिंट सिलेक्शन, है ना जी। तो इनमें से सबसे पहले का काम क्या होता है, एक्टिव शीट का। एक्टिव शीट देखिए, जो हमारा सीट है ये एक्टिव शीट है, इसमें 2 पेज है, प्रिंट निकल रहा है, और इसमें एक है प्रिंट इंटायर वर्कबुक। क्या है, प्रिंट इंटायर वर्कबुक है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इंटायर वर्कबुक का क्या काम होता है, जैसे इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो बार भी देखिए यहाँ पे 1 और 2 ही दिखा रहा है ना, लेकिन इंटायर वर्कबुक और एक्टिव शीट इनमें भी देखिए 2 ही दिखा रहा है। इनका काम क्या होता है, अब ये देखिए तुम्हारा गौर से, हम यहाँ बैक करेंगे, हमारे पास सीट है ना, ये 1 सीट 2 सीट और 3 सीट, एक और सीट यहाँ से फाइंड कर लेते हैं 4 सीट। हम चौथा सीट में भी कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है, और तीसरे सीट में इसमें भी कुछ टाइप कर लेते हैं नंबर या टेक्स्ट, ठीक है, और 2 नंबर सीट में भी कुछ डेटा को टाइप कर लेते हैं, ठीक है, और 1 नंबर ये हमारा डेटा ओरिजिनल है। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ से फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, देखिए अब यहाँ इंटायर वर्कबुक, अब यहाँ पे कितने पेज हो गए, एक यहाँ से 1 2 3 4 5 पेज आ गए, देखो दिखा रहा है, सब अलग अलग दिखा दिया। फर्स्ट पेज में यहाँ जाके देखोगे, चौथा ये है, फर्स्ट पेज ये आपका फर्स्ट पेज है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो क्या आ गया, दूसरा पेज, ये आधा जो पेज दूसरे में जा रहा था, यहाँ पे फिर क्लिक करोगे, यहाँ तीसरा पेज आ रहा है, फिर यहाँ से क्लिक करोगे, ये चौथा पेज आ रहा है, फिर यहाँ से क्लिक करोगे, जो उस सीट के अंदर डेटा था ना उसको यहाँ पे दिखा रहा है, समझ गए। तो जितना उस सीट के अंदर डेटा था उस सबको यहाँ पे दिखा रहे हैं, और सीट में जाके आपको मिलेगा, देखिए ऐसे ऐसे आ गया। लेकिन इसी में एक्टिव सीट है, प्रिंट एक्टिव सीट। अब इसमें देखिए 1 और 2, जो फर्स्ट पेज में हमारा कर्सर था फर्स्ट सीट में, तो उसी का जो डेटा है ये 2 पेज में दिखा रहे हैं आप। अगर हम यहाँ पे इंटायर वर्कबुक करेंगे तो 5 सीट दिखाएगा। कौन सा सीट दिखाता है, तो आप यहाँ से एस्केप करोगे, बैक करोगे, ये जितने भी इसमें डेटा है सभी को मिला के वो 5 सीट में 5 पेज में निकालेगा प्रिंट, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट और फोर्थ सीट, सभी पेज का प्रिंट निकालेगा, तो ये प्रिंट होता है। सिलेक्शन का काम क्या होता है, आपको यहाँ से बैक करना है, इतना डेटा को सेलेक्ट करना है। आप चाहते हो जितना मैंने सेलेक्ट किया है इतना ही डेटा प्रिंट में निकले, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको फाइल में यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट पे जाओगे, और प्रिंट पे जाने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन में जितना आपने डेटा सेलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट निकलेगा आपका, ठीक है, जितना सेलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट निकल रहा है। अगर आप एक्टिव सीट करोगे तो जो डेटा है आपका वही प्रिंट निकलेगा, और इंटायर वर्कबुक करोगे तो जितने भी सीट में डेटा है सबको प्रिंट निकालेगा, और प्रिंट सिलेक्शन करोगे तो जितना आपने प्रिंट सेलेक्ट किया है डेटा उतना ही प्रिंट निकालेगा, ठीक है। अब ये जो है एक्टिव सीट करते हैं, और ये पेज आपका एडजस्ट नहीं है,
एक पेज में एडजस्ट नहीं है, तो दूसरे पेज में जा रहा है ना, ये दूसरे पेज में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेज सेटअप करेंगे। यहाँ से, यहाँ से भी पेज सेटअप आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट का ऑप्शन आता है। अगर आप पोर्ट्रेट करते हो तो पोर्ट्रेट में पेज बिल्कुल लंबाई में दिख रहा है, देखो दिख रहा है लंबाई में, हाँ। और इसमें कट के आ रहा है दूसरे पेज में। अगर इसी को आप अगर दूसरे पेज में देखोगे पोर्ट्रेट वाला, तो ज़्यादा डेटा दिखा रहा है, और फर्स्ट पेज में ये दिखा रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ से लैंडस्केप करोगे तो पेज चौड़ाई में हो गया, A4 साइज है, और ये इसका मार्जिन है। अगर आप यहाँ से लास्ट मार्जिन करते हो तो देखो यहाँ तक आ रहा है ESI तक, इधर भी गैप ज़्यादा हो गया मार्जिन का, इधर भी गैप ज़्यादा हो गया। इसी में जाके आप यहाँ पे नॉर्मल करोगे तो देखो इधर कम गैप हुआ, इधर थोड़ा ज़्यादा गैप है, लेकिन एक पेज में एडजस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो पेज दिखा रहा है। देखो दूसरे पेज में कट ही रहा है, वो कट रहा है। फिर यहाँ पे जाओगे मार्जिन में, यहाँ पे वाइड करोगे तो देखो ज़्यादा गैप हो गया चारों तरफ से, फिर भी एक पेज में नहीं आया, डेटा आपका दूसरे पेज में या चौथे पेज में जा रहा है, देखो इतना कट के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, वाइड को हटा के यहाँ पे करोगे नैरो में करते ही आपका डेटा देखो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा एडजस्टमेंट हो गया, पूरा पेज सेट हो गया। अगर ये नैरो में सेट नहीं होता है, डेटा आपका ज़्यादा होता है, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ से स्केलिंग टू फिट करोगे। मान के चलो आपका यहाँ पे डेटा है वाइड में, तो आप क्या करोगे, नो स्केलिंग, फिट सिट ऑन वन पेज में सेट कर सकते हो। देखो वन पेज में सेट हुआ, लेकिन डेटा आपका छोटा दिख रहा है। कैसे पता चल रहा है छोटा हो रहा है, तो 87% पे एडजस्ट हुआ है ये, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट पे एडजस्ट होना चाहिए, 100% पे। चलिए यहाँ पे जाके अब देखिए फिट ऑल कॉलम्स में फिट करेंगे, तो ये कॉलम में फिट हो चुका है। और यहाँ पे जाके फिट ऑल रोज में फिट करना है, तो ऑल रोज में डेटा छोटा है इसीलिए अभी इतने में फिट दिखा रहा है, दिखा रहा है। अब 93 पे जाके एडजस्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट मार्जिन करेंगे। अब इसको पेज सेटर में जाकर सेट करेंगे, और यहाँ पे करेंगे नो स्केलिंग। यहाँ पे पेज सेटर में जाएंगे, ये पेज का मार्जिन आता है, पेज में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों दिखाता है। पोर्ट्रेट करते हैं, ओके करते हैं, पोर्ट्रेट में पेज ऐसे आ गया, ठीक है। और इसी को अगर आप लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो पेज सेटअप में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए क्या है, लैंडस्केप करना चाहेंगे, देखिए पेज चौड़ाई में तो हो गया, लेकिन पूरा एक पेज में एडजस्ट नहीं हुआ। तो एक पेज में एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, और यहाँ जो मार्जिन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको कम करना होगा, यहाँ से 0.25 करना होगा। यहाँ से क्या करेंगे, 25 कर देंगे, लिख भी सकते हैं, और इधर भी 0.25 करेंगे, तो थोड़ा जितना एडजस्ट होगा उतना आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 0.25, ठीक है, 25 कर दिया आपने। उसके बाद अगर ऊपर से अगर आपको कम करना है तो थोड़ा सा कम कर लेंगे ऊपर से, और यहाँ पे इनको ओके कर देते हैं। देखिए एक पेज में एडजस्ट हो गया आपका डेटा, देखिए कितना अच्छा से एडजस्ट हुआ। फिर भी एक चीज़ को ध्यान से देखिए, इस साइड में थोड़ा सा मार्जिन जो है ज़्यादा है, और इस साइड में मार्जिन कम है। तो इस मार्जिन को सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पेज सेटर में जाना होगा, और पेज सेटर में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है मार्जिन, मार्जिन में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टली, एंड ओके करना होता है। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया होगा, देखिए बराबर हो गया दोनों तरफ। अब आप देखिए इधर भी बराबर है, और इधर भी आपका पेज बराबर हो गया। और नीचे थोड़ा गैप ज़्यादा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा हमारा छोटा भी है, और मैंने यहाँ कम भी किया हुआ था, देखिए ज़्यादा मैंने गैप यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब ये इसको अगर हम गैप यहाँ बढ़ा भी देते हैं तो डेटा हमारा तो कम ही है, तो नीचे नहीं जाएगा, वहीं तक रहेगा, ये वहीं तक है ना। तो डेटा को थोड़ा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कॉपी पेस्ट करना होगा, या डेटा आपको ज़्यादा डेटा बढ़ाना है तो आप अपना टाइप कर सकते हैं, या आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और डेटा को यहाँ पे जाके रखेंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट। देखिए पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके फिल सीरीज पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक फिल हो गया।
अब आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जाके भी कर सकते हो और कंट्रोल F2 से भी प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो। अब देखो ये पेज नीचे भी आ गया, एडजस्ट हो गया। अब पूरा पेज में देखिए आपका डेटा एडजस्ट हो चुका है, ऐसे देखिए एडजस्ट हो गया। अब ये जो है यहाँ पे हमें पेज का नंबर भी चाहिए, तो उसके लिए कहाँ जाना होता है, पेज सेटअप में जाके, और एक्सेल में पेज नंबर लगाना हो तो यहाँ पे पेज सेटअप में आना होता है। कहाँ से, प्रिंट में जाओगे, पेज सेटअप में आओगे, और यहाँ से हेडर फुटर में जाके यहाँ पे जाके पेज का नंबर लगाना होता है। यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए 1 नंबर पेज यहाँ दिखा रहा है। डेटा को थोड़ा और नीचे करना है, पेज नंबर थोड़ा साफ से दिखे, तो उसके लिए पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे हेडर फुटर में जाके सॉरी मार्जिन में जाएंगे यहाँ से, और थोड़ा सा ऊपर करना है गैप, तो देखिए थोड़ा सा गैप हो गया और ये नीचे आ चुका है, आ गया। पेज सेटअप में जाएंगे आप और यहाँ से मार्जिन तो समझ में आ गया होगा आपको, वर्टिकली करेंगे तो पेज नीचे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो नॉर्मल में रहता है, ये दोनों साइड से। यहाँ पे पेज का नंबर है और यहाँ से पेज का नंबर के बाद है, आप ये भी देख सकते हैं कि कितने पेज इसके अंदर है। टोटल डेटा आपको दिखा देगा, टोटल पेज इसमें 2 है ना, 1 और 2 यहीं पे दिखा दिया। अब दूसरे का देखना है तो दूसरे 2 of 2 दिखा रहा है, ये दूसरा पेज आ गया, यहाँ पे सीरियल नंबर भी चेंज है, सारा चीज़ है। अब यहाँ पे जाके देखेंगे आप, देखिए ये भी दिखा रहा है, क्लियर है। तो ये इस टाइप से आ रहा है। देखिए आप अगर पेज सेटअप में जाते हैं तो इस पे जाके नीचे अगर पेज नंबर लगाना हो तो आप यहाँ से फुटर में पेज का नंबर लगा सकते हैं। फुटर में लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी व्हाट का क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ओके करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखिए पेज का नंबर तो दिखा रहा है बट ये डेटा के ऊपर में आ रही है ना, तो हमें नीचे से थोड़ा गैप देना चाहिए। क्या देना चाहिए, तो यहाँ मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से पेज सेटअप के मार्जिन को बॉटम में थोड़ा बढ़ा देंगे, देखिए बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे गैप आ गया, और कम करेंगे, डेटा हमारा ज़्यादा है तो हम इसको एडजस्टमेंट सही तरीके से करेंगे, मार्जिन में जाएंगे फिर से और यहाँ कम कर लेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा डेटा नीचे आ गया जी। तो पेज सेटअप में आपको पेज, मार्जिन, हेडर फुटर में अभी मैंने 2 चीज़ पढ़ाया है मात्र आपको, पेज नंबर, और इसमें बहुत सारे पेज नंबर का तरीका है लगाने का, कितना पेज नंबर क्या क्या लगाना चाहते हैं, इसमें फाइल नंबर वगैरह सब कुछ लगा सकते हो ऊपर, ठीक है। और नीचे में लगाना हो पेज नंबर तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और पेज नंबर नीचे में भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आता है नीचे में लगाने का, तो आप ऊपर में भी लगा सकते हैं और नीचे में भी लगा सकते हैं। डिफरेंट ओड एंड इवन पेज का मतलब होता है एक पेज में पेज नंबर रहेगा, दूसरे में नहीं रहेगा। तो ये चीज़, और कस्टम हेडर एंड कस्टम फुटर का कल बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी बताएंगे कि आपके डेटा में लोगो कैसे लगाया जाता है, बीच में इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे कैसे लोगो लगाया जाएगा, वो सारा चीज़ आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, अब ओके कर दिए, सेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है जी दीपक, ओके। चलिए तो यहाँ तक आप लोगों का आज एंड हो रहा है क्लास, कल इसके आगे